हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9 जिसका सब्जेक्ट है मेरे पास मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 29 कराऊंगी। ठीक है, इसकी डेट है आपके पास 9 सितंबर 2020। ये इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट है। ठीक है, देखो, इस वर्कशीट का टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। आपने वर्कशीट नंबर 28 में मेरे से कॉन्ग्रुएंसी सीखा था कि क्या होता है, कोई भी ऐसी दो फिगर जो सेम शेप और साइज की हो। ठीक है ना। अब यहाँ है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, इसका मतलब अब हम ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी देखेंगे। तो देखो बेटा, ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी हम 3 या 4 क्राइटेरिया से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको यहाँ ये 4 क्राइटेरिया लिखे हुए। क्राइटेरिया बोलो आप रूल बोलो, एक ही बात है। ठीक है, पहले हम वो क्राइटेरिया और रूल समझ लेते हैं, उसके बाद हम अपना वर्कशीट का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो, फर्स्ट है आपके पास SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, सबसे पहली बात ये SSS है क्या। इसका मतलब है, मैं यहां पर लिख रही हूं इसका मतलब है साइड, साइड और साइड। अब आपको क्या करना है, अगर दो ट्रायंगल की तीनों साइड्स, मतलब एक ट्रायंगल की 3 साइड और दूसरे ट्रायंगल की 3 साइड, ठीक है, इक्वल हो आपस में। ठीक है, तो हम ये वाला रूल लगाते हैं SSS का। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप इस फिगर में देखो, इन दोनों फिगर में देखो बेटा, यहाँ आपको दो ट्रायंगल बनाए हुए हैं, एक का नाम है ABC और एक का नाम है PQR। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर ध्यान से, AB 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मेरी PQ भी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। उसी तरीके से अब अगर मैं अपनी BC देखूं, BC मेरी 5 सेंटीमीटर है, तो मेरी QR भी 5 सेंटीमीटर है। उसी तरीके से अगर मैं अपनी AC देखूं, AC मेरी 6 सेंटीमीटर है, तो मेरी PR भी 6 सेंटीमीटर है। तो आप देख रहे हो, इस ट्रायंगल की एक साइड और इस ट्रायंगल की एक साइड सेम है। उसी तरीके से इस ट्रायंगल की दूसरी साइड, इस ट्रायंगल की दूसरी साइड सेम है। ऐसे करते करते हमने तीनों साइड सेम कर ली। तो वो यही लिखा है बेटा, गिरा जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो तीनों साइड थी ना, ये भी मेरी साइड है, ये भी मेरी साइड है और ये भी मेरी साइड है। तो इसलिए हमने कौन सा रूल लगेगा यहाँ पर, साइड साइड साइड। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। और कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट है, साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट है। और ये बेटा आपका जो ये इज इक्वल्स टू के बाद ये ऐसे बना है, ये कॉन्ग्रुएंट का ही साइन है। ठीक है, तो फर्स्ट रूल आपको समझ में आ गया। अगर आपके एक ट्रायंगल की 3 साइड दूसरे ट्रायंगल की 3 साइड के इक्वल हो, तो आप ये वाला रूल लगाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल है मेरे पास SAS। अब अगर मैं इसको यहां लिखूं तो क्या होगा, ये S मतलब साइड, A मतलब एंगल, ठीक है, और S मतलब साइड। तो साइड एंगल साइड, इसका मतलब अब आपको क्या चाहिए, दो साइड चाहिए और एक एंगल चाहिए। ठीक है ना। तो चलो फिगर देखते हैं हम, दो फिगर गिवन है। ठीक है, इस फिगर का नाम है मेरे पास LMN और इस फिगर का नाम है मेरे पास DFE। ठीक है, तो अब देखो, आपको एक तो ये दिख रहा है एंगल N जो है वो एंगल E के बराबर है। आप बेटा फिगर में ही देखना, अभी यहाँ इस पे मत आना एक्सप्लेनेशन पे, ये तो बाद में रीड कर लेंगे हम आसानी से। ठीक है, तो 40 डिग्री 40 डिग्री, इसका मतलब आपको एक ये मिल गया N और E। उसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ LN 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ ढूंढो आप दूसरी फिगर में बेटा, तो आपको DE मिलेगा 3 सेंटीमीटर। तो एक एंगल मिल गया आपको, एक साइड मिल गई आपको। ठीक है ना। अभी एक साइड और चाहिए, तो दी हुई है वो भी मुझे NM 5 सेंटीमीटर है। तो देखो बेटा, E और F भी मेरी 5 सेंटीमीटर है। तो इससे आपको पता चल रहा है दो साइड और एक एंगल है। तो जब भी बेटा एक ट्रायंगल के दो साइड और एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और एक एंगल के बराबर हो, तो वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये लिखे, अब आ जाओ आप अपने एक्सप्लेनेशन में। और ये वही लिखा है बेटा जो मैंने दोनों साइड और एक एंगल लिखा था। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होंगे और कौन से रूल से होंगे, SAS से होंगे, साइड एंगल साइड। ठीक है, दो साइड और एक एंगल। ठीक है, चलो थर्ड रूल करें अब हम अपना। थर्ड रूल है मेरे पास ये रहा, ये है मेरे पास ASA।
तो इसको लिख लूं पहले मैं ए एस ए। अब आपको पता चल गया होगा, पक्की बात है, ए का मतलब एंगल होता है, एस का मतलब साइड होता है, और फिर दोबारा ए है तो दोबारा एंगल होगा, तो इसका मतलब एंगल साइड एंगल। तो अब यहाँ पर मुझे दो एंगल चाहिए और एक साइड चाहिए इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, ठीक है ना। देखो सबसे पहले ट्राइंगल का नाम देख लेते हैं हम, डी ई एफ, ठीक है। तो अब इसका लिखूं क्यू आर पी। आप सोच रहे होंगे मैंने पी क्यू आर क्यों नहीं लिखा, तो एक चीज यहां मैं आपको क्लियर कर दूं, डी ई एफ और यहां मैं कह रही हूं आपसे क्यू आर पी। तो बेटा सबसे पहली बात ना, आपको ट्राइंगल का नाम ही लिखना आना चाहिए। देखो डीई मैंने 3 सेंटीमीटर वाली लिखी है पहले, यहाँ डीई, तो फिर मैं यहाँ पर भी क्यू आर ही लिखूंगी 3 सेंटीमीटर वाली। ये नहीं है पी क्यू आर होता है तो पी क्यू आर लिख दे, इंग्लिश नहीं है बेटा, ये मैथ सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो इसमें हमें ये नहीं देखना कि पी क्यू आर होता है तो ऐसे लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो क्यू आर पहले लिखेंगे क्योंकि हमने यहाँ डीई पहले लिखा है 3 सेंटीमीटर वाला, ठीक है। उसके बाद तो एक ही रह गया पी, तो पी लिख देंगे। तो इनको तरीके से लिखना, सीक्वेंस में लिखना, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आप कर सकते हो दो एंगल, देखो इस ट्रायंगल का एक एंगल डी इस ट्रायंगल के एंगल क्यू के बराबर है, इस ट्रायंगल का एंगल ई इस ट्रायंगल के एंगल आर के बराबर है, और इस ट्रायंगल की डीई इस ट्रायंगल के क्यू आर के बराबर है साइड। तो आपको दो एंगल और एक साइड मिल चुकी है, मिल गई ना, यही वो लिखा है ये ना। एक्सप्लेनेशन में आ जाओ, यहाँ कॉन्ग्रुएंट है, कौन सा रूल लग रहा है, ए एस ए, ठीक है। चलो लास्ट रूल आर एच एस। अब आर एच एस क्या है, देखो बेटा ये रूल तभी लगता है जब एक ट्रायंगल में एक 90 डिग्री का एंगल हो और उसकी एक हाइपोटेन्यूज और एक दूसरी साइड बराबर हो। हाइपोटेन्यूज बेटा अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने पाइथागोरस थ्योरम में समझा था, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, ये भी आपके पास एक वर्कशीट आई भी है, ठीक है ना। तो देखो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल लगता कब है, जब आपके पास एक एंगल 90 डिग्री का हो और वो दूसरे ट्रायंगल के 90 डिग्री के इक्वल है, और उसकी जो हाइपोटेन्यूज है, फिर बता देती हूँ, हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 के सामने वाली होती है बेटा, बिल्कुल 90 के सामने वाली, ठीक है। वो इक्वल हो, तो देखो यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, वो भी इक्वल है, और एक और कोई सी साइड इक्वल हो। अब फिर चाहे ये वाली साइड हो, ये दोनों जो बेस है, या फिर ये परपेंडिकुलर हो। तो यहां मुझे परपेंडिकुलर दिया है इस फिगर में, तो कोई बात नहीं, परपेंडिकुलर है, कोई भी एक अदर साइड होनी चाहिए, एक तो हाइपोटेन्यूज होना ही चाहिए, ठीक है, और कोई एक अदर साइड होनी चाहिए। अब अदर साइड में ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, वो जो गिवन होगी उसके हिसाब से हम कर लेंगे, ठीक है। तो देखो वही चीज यहां लिखी है, दो साइड लिख दी और एक एंगल लिख दिया। तो जब भी आप एंगल लिखो 90 डिग्री, आप सोच रहे होंगे एंगल तो यहां पर भी थे, ऐसे तो एक ऊपर वाले में भी है एंगल, ये रहा 40 डिग्री, है ना। तो फिर यही अलग से क्यों, तो बेटा जब भी आप 90 डिग्री वाला एंगल लिखोगे उसमें आप क्या करोगे, आर एच एस का ही रूल लिखोगे। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो है, लेकिन किससे है ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, आर एच एस से है, ठीक है। आपको सारे रूल्स क्लियर हो गए, बस आपको ट्रायंगल का नाम लिखना आ गया। अब ये क्वेश्चन हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, चलो देखते हैं, ट्राई योर सेल्फ है। क्वेश्चन है फाइंड द पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। आप देख लो यहाँ पर आपको बहुत सारे ट्रायंगल्स दे रखे हैं, ठीक है। अब कहीं पर भी ए बी सी डी कुछ नहीं लिखा, आपसे कह रहा है इन सारे ट्रायंगल्स में से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के पेयर आपको खुद बनाने हैं जो एक जैसे हो, ठीक है। ऑल्सो स्टेट द क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मतलब मैंने आपको बताया था रूल्स, तो रूल्स ही बताना है। तो रूल्स क्या बता रहे हैं, मतलब कौन से ये चारों में से कौन से रूल लग रहे हैं, यही चारों, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने ये 90 डिग्री वाला ही उठा लिया, मुझे अलग से ही दिख रहा है ये 90 डिग्री है। आप ढूंढो इसमें से कौन सा दूसरा 90 डिग्री है, ये दिख रहा है आपको, ये रहा 90 डिग्री, ठीक है। तो दोनों 90 डिग्री हो गए ये आपके। अब इनको, ये तो आपको पेयर तो मिल गया, पर 90 डिग्री का खाली 90 डिग्री देख के हम पेयर नहीं बना सकते। मैंने आपको एक और चीज सिखाई है अभी, हाइपोटेन्यूज इक्वल होनी चाहिए और एक अदर साइड इक्वल होनी चाहिए। तो पहले चेक करो जल्दी से, इसके सामने वाली हाइपोटेन्यूज और 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, हाँ 8 8 है, सही है ना। अब अदर साइड भी चेक करो, 5
और 5 सेम सेम है, इसका मतलब इन दोनों का पेयर बन रहे हैं। इन दोनों पे ना मैं ए लिख देती हूँ, एक तरीके से मैचिंग कि ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, अभी आपको रूल्स भी बताने हैं, पहले मैं पेयर बना रही हूँ, उसके बाद रूल्स बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये भी एक एंगल दिख रहा है मुझे, अगर आप बेटा इसे ठीक से देखो ना तो ये 135 लिखा है, ठीक है ना, और ये 30 लिखा है। तो आप यहाँ वाले में देखो, ये भी 30 और 135 है, और एक 2 सेंटीमीटर सेम सेम है ना ये, तो इसका भी एक पेयर बना देते हैं, बी और बी, ठीक है। अब रह गए मेरे 1 2 3 4 ट्रायंगल। चलो पहले इसको उठाते हैं। आप देखो अभी तक आपने जो ये चारों रूल किए हैं बेटा, इन चारों रूल में आपने 3 चीज निकाली है, या तो साइड 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 निकाली, या साइड एंगल साइड निकाला, या एंगल साइड एंगल निकाला, या आरएचएस में एक 90 डिग्री लिया, एक हाइपोटेन्यूज ली और एक अदर साइड ली। तीन तीन चीजें ही ली ना सब में। अब आप बेटा इस फिगर को जरा ध्यान से देखो, इसमें आपको दो ही चीजें दे रखी है, ये तो आपको दे ही नहीं रखी, और ना ही आपको कोई एंगल दे रखा। इसका मतलब इसका पेयर किसी के साथ भी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना, तो इसको छोड़ दो। कॉन्ग्रुएंसी के लिए मुझे ट्रायंगल में 3 चीजें होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो एक तो हमारा ट्रायंगल कम हुआ, अब रह गए हमारे 3, एक ये वाला रह गया, एक ये वाला रह गया, एक ये वाला रह गया। अब बेटा अगर आप इस ट्रायंगल को देखो, ये वाले ट्रायंगल को, ठीक है, तो इसमें एक 5 है, एक 6 सेंटीमीटर है, एक 6 सेंटीमीटर है। इसके साथ इनमें से कौन सा मैच करूं? आप कहोगे ये वाला मैच हो रहा है, ये वाला हो रहा है ना, ये वाला मैच 5 6 और 6, चलो ठीक है, इसको इसके साथ मैच कर देते हैं, कर दे। तो इस पे सी लिख देते हैं और इस पे भी सी लिख देते हैं, अंदर लिख देते हो आपको पता रहे। लेकिन अब मैं आपसे बोलूं कि ये वाला ट्रायंगल तो इस वाले ट्रायंगल के साथ भी मैच हो रहा है, देखो 6 और 5, और आपको एक 65 भी तो दे रखा है, तो एक एंगल और दो साइड भी तो है, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल को इसका मतलब मैं इसके साथ भी मैच कर सकती हूँ। ऐसा जरूरी थोड़ी ना है मैचिंग में एक के साथ सिर्फ एक ही मिलेगा, कई बार दो आंसर भी हो जाते हैं एक ही के, मतलब एक आंसर दो ऑप्शंस का भी हो जाता है, ठीक है ना। तो मैंने इसके साथ डी लिख दिया। चलो पेयर तो मेरे बन गए, बस अब कॉन्ग्रुएंसी लिख रही है, अब तो बहुत आसान है कॉन्ग्रुएंसी लिख रही। तो चलो देखते हैं, पहले फर्स्ट लिखते हैं यहाँ पर ए वाला, ठीक है। आप ट्रायंगल यहाँ देख रहे हो ना इसमें, ठीक है ना। अब मैं ए वाले में लिख रही हूँ इन ट्रायंगल, इसलिए मैंने ए लिख दिया है, अंदर भी इनके नाम लिख देती हूँ, ये ए वाला, ठीक है। देखो इन ट्रायंगल, अभी मैंने आपको नाम लिखना सिखाया था, इसका मैंने लिख दिया ए बी सी एंड ट्रायंगल। अब आप बताओ इसका नाम मैं कैसे लिखूं? ए बी, इसमें देखो बेटा आप सिर्फ ए वाले में देखना, बाकी ट्रायंगल सभी भूल जाओ आप, ठीक है। ए बी परपेंडिकुलर लिया है ना, तो आप इसमें भी परपेंडिकुलर ही लोगे। कौन सा है परपेंडिकुलर? ओ एन, तो ओ एन एम, ठीक है। चलो लिखो, ए सी जो है वो आपके बराबर है ओ एम के, है ना बराबर, और कितनी है आपको दे भी रखी है वो 8 सेंटीमीटर, तो लिख देते हैं, दे रखी है तो, ठीक है। उसके बाद आपको और क्या गिवन है, एक एंगल आपको गिवन है, एंगल बी जो है वो बराबर है आपका एंगल ओ का, ये भी आपको गिवन है 90 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद आपके पास BC जो है वो बराबर है MN के, बेटा मैं ऊपर कर रही हूँ क्योंकि लिखना है ना मुझे, यहाँ फिर स्पेस नहीं है, ठीक है। ये आपके पास 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब ट्रायंगल ABC जो है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल ONM के। रूल क्राइटेरिया तो मेन है इसमें, देखो साइड एंगल साइड, लो फिर लिख दो साइड एंगल साइड। आप ये मत लिखना ऐसे, ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आपको यही लिखना है, कहीं आप भी ऐसे एरो बना के लिख दो, ऐसा मत करना, ठीक है। चलो अब बी करें, तो बी की फिगर ढूंढो भाई, पहले कौन सी थी, ये वाली, ये लिखा है इस, ये थी बी और ये वाली, ठीक है। बेटा आप जब भी पार्ट करो ना, ए पार्ट, तो पहले ये दोनों फिगर बनाना, उसके बाद करना, ठीक है, बी पार्ट में भी फिगर बनाना, ठीक है। चलो अब पहले नाम लिख ले, तो मैं एक का नाम लिख देती हूँ, इस वाले का लिख रही हूं मैं इन ट्राइंगल VMZ एंड ट्राइंगल। अब VM ये वाली साइड ली है ना, तो इस वाले में कौन सी लूंगी, इस वाले में मैं लूंगी PQ, ठीक है ना, PQR, तो लिख देते हैं यहां पर PQR, ठीक है।
तो चलो देखें क्या क्या लिख रहा है इसके अंदर। एक तो आपको दिख रहा है एंगल V जो है वो एंगल P के इक्वल है, और एंगल W जो है वो एंगल Q के इक्वल है, ठीक है ना। और VM पूरी साइड जो है PQ के इक्वल है। तो चलो बस मैं वही तीनों चीजें यहां पर लिख रही हूं, ठीक है। अभी जो गिवन है वो भी मैं लिख दूंगी कि कितनी कितनी साइड्स गिवन है। ये मुझे 30 डिग्री गिवन है, ठीक है। ये मुझे 2 सेंटीमीटर गिवन है, और उसके बाद मेरे को पता था एंगल W, एक सेकेंड यहाँ VW आएगा बेटा, एक मिनट रुको। देखो अच्छा हुआ ना अभी पता चल गया, फिर नहीं तो ये लास्ट में जब हम लिखते तो गलत हो जाता। VW है ये, ठीक है, VW, ठीक है। तो फिर यहाँ पर भी W होगा, तो यहाँ पर भी W करते हैं, रुको। ये हो गया मेरा VW, ठीक है। उसके बाद एंगल W किसके बराबर है मेरे पास, एंगल Q के, और ये मेरा है 135 डिग्री, ठीक है। अब एक बार चेक कर ले, चलो चेक कर लेते हैं। देखो एंगल V था P के इक्वल 30 डिग्री, ठीक है, और W था Q के इक्वल, तो देखो मैंने W Q के इक्वल ही लिखा है, ठीक है। और VM था मेरा PQ के इक्वल, वो भी लिख दिया, ठीक है। तो देखो जरा ये क्या है, एंगल, ये क्या है साइड, ये क्या है एंगल, पता चल रहा है ना एंगल साइड एंगल, बस तो फिर नाम लिखना है VWZ कॉन्ग्रुएंट है PQR के, ठीक है। और किससे, एंगल साइड एंगल से। चलो 2 पार्ट हो गए, सी पार्ट यहां करते हैं। अब उसके लिए मुझे फिगर ऊपर से देखनी पड़ेगी। सी पार्ट बेटा देखो, ये था सी और ये था सी, ये दोनों फिगर है, ठीक है ना। तो नाम लिखे पहले, तो नाम लिख लेते हैं चलो। जी, क्या नाम लिखूं बताओ, ये वाला लिखती हूं मैं, IG और H। अब मैंने IG लिया है ये वाला 5 सेंटीमीटर, तो इसमें आ जाओ। तो इसमें आप क्या लिखोगे, ED और F, ठीक है। तो चलो पहले नाम लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल IGH एंड ट्रायंगल EDF, ठीक है। अब लिखो क्या क्या साइड्स है। IG ये वाला जो साइड है 5 सेंटीमीटर किसके बराबर है, ED के, ठीक है। और GH किसके बराबर है आपकी, DF के, ठीक है। और IH किसके बराबर है आपकी, EF के, ठीक है। बस मैं वही तीनों साइड बेटा यहां पर लिख रही हूं। ठीक है, अब ये भी लिख देते हैं ना कितना गिवन है। तो देखो IG कितना गिवन है, इसी ट्रायंगल से पता चल जाएगा। IG है 5, GH है 6, IG है मेरी 5 सेंटीमीटर, GH है मेरी 6 सेंटीमीटर, और IH भी मेरी 6 सेंटीमीटर, ये रही, ठीक है। तो बस अब तो कॉन्ग्रुएंसी लगानी है। यहाँ पर ये मेरी साइड है, ये भी मेरी साइड है, और ये भी मेरी साइड है। तो इसका मतलब ट्रायंगल IGH जो है वो कॉन्ग्रुएंट किसके है, ट्रायंगल EDF के। लेकिन कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट है, साइड 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 से, ठीक है। लास्ट पार्ट रह गया बेटा डी पार्ट। अब डी पार्ट में ढूंढो कौन से पेयर थे डी के, ये दोनों, यही दोनों थे ना। तो ठीक है, आप इसको इसके साथ भी लोगे और इस वाले ट्रायंगल को इसके साथ भी लोगे। मैंने आपको ये बता दिया था क्यों लोगे, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 2 साइड, ठीक है, और एक एंगल भी मिल रहा है, तो उसे मत खाली छोड़ देना कि ये पेयर नहीं बनेगा, ठीक है ना। चलो पहले नाम लिख ले, तो नाम लिखते हैं चलो EDF। अब मैंने ED लिखा है 5 सेंटीमीटर वाला, तो अब आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे UST, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर वाला ही पहले। इन चीजों का बेटा थोड़ा ध्यान रखना, मैं बार बार इस पे कह रही हूं आपको कि ये नाम कैसे लिखने हैं। तो EDF एंड ट्रायंगल UST, बस अब ढूंढ लो क्या क्या लिखे बताओ। एक तो मेरे को लिखना है यहाँ पर ED किसके बराबर है मेरी, US के, ठीक है। तो चलो लिखते हैं ED किसके बराबर है मेरी, US के, ठीक है। और है कितनी,
5 सेंटीमीटर साइड आ गई। एक एंगल भी दे रखा था मुझे, एंगल डी और एस, तो चलो वो भी लिख लो फिर। तो ये डी है बेटा, कहीं आप इसे पी समझो, मैं इसे डी बना दूं ठीक से, ठीक है। तो एंगल डी इक्वल था मेरा एंगल एस के, शायद 65 डिग्री है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। डी जो है एस के बराबर है, ठीक है। उसके बाद लास्ट रह गया डी एफ, किसके बराबर है मेरी, एस टी के बराबर है, ठीक है। तो डी एफ किसके बराबर है, एस टी के बराबर है, और कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये नहीं देखो, कोई दिक्कत। अब आपकी ये वाली साइड रह गई, आप सोच रहे ये तो रह ही गई, तो बेटा इसको छोड़ दो आप, ठीक है ना। आपको 3 चीजें मिल गई ना, जरूरी नहीं होता बेटा जो फिगर में गिवन हो हर एक चीज यूज करें। अब जब मैंने ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लिया था, तो क्या मैंने 65 लिया, नहीं। जब मैंने तीनों साइड से कर दिया, अब मैं 2 साइड और एक एंगल से कर रही हूं, ठीक है ना। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है सारी चीजें लें, ठीक है। चलो देखो, तो ये आपके पास साइड है, ये आपके पास एंगल है, और ये आपके पास साइड है। तो ट्रायंगल ई डी एफ जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल यू एस टी के, और किससे, साइड एंगल साइड से। ये आपका रूल लग गया, ठीक है। तो ये थे आपके आज के 4 पार्ट्स, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। बेटा ये ए बी सी डी मैंने लिखे हैं खुद से, ठीक है ना। आप तो फिगर बनाना, जैसे आपने ये दोनों फिगर बनाई, ये दोनों, और ए पार्ट का आंसर कर दिया, फिर ये दोनों फिगर बनाई बी पार्ट वाली और बी पार्ट का आंसर कर दिया। तो आप ए बी सी डी मत लिखना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक है ना। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, एक ही क्वेश्चन था, बस आपको ये प्रूव करना था, ठीक है। और एक और छोटी सी चीज बेटा मैं आपको बता दूं, ये रही बात कॉन्ग्रुएंट साइन की। तो ये साइन बेटा मैं ऐसे ही बनाती हूँ, वैसे तो आपको ऐसे ही गिवन है, ये भी देखो, ठीक है। लेकिन आप ऐसा बना सकते हो, मुझसे ये नहीं बनता है बेटा, मैं यही बनाती हूँ। तो कोई भी प्लीज ये मत कहना कि मैम आपने कॉन्ग्रुएंसी का साइन गलत बनाया है, वो भी साइन कॉन्ग्रुएंसी का ही है, ठीक है। तो ये रहा कॉन्ग्रुएंसी का साइन, ठीक है ना। तो अब वर्कशीट नंबर 29 तो हमारी कंप्लीट हो गई है, वर्कशीट नंबर 30 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल अच्छे से समझ में आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि जब मैं वर्कशीट नंबर 30 डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।